वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को छोटी छोटी बातों का उदाहरण देके कई बात समझाई है, कई बात प्रभु ने की है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में यशाया 40 अध्याय और उसके 27 से लेकर 31 वचन की हम बात करेंगे। जैसे प्रभु ने अपने शिष्यों को बात की है छोटे छोटे प्रसंगों के द्वारा, ऐसे हम आज बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति के दिन जो पतंग चढ़ाया जाता है, पतंग से और धागे से जो पतंग चढ़ाई जाती है, उसके उदाहरण के द्वारा हम आज बात समझेंगे। यशाया 40 और 27 में बात की है ईगल की। हाँ, बात ईगल की। ये ईगल का उदाहरण देके हमको बताया है कि हमें जीवन में सफल कैसे रहना है। ईगल की बात की है, ईगल की तरह हमें पंख पसारने की बात कही है। अय्यूब की किताब में 40 अध्याय में ईगल की उड़ान की ओर दृष्टि की है। ईगल यानी काइट भी कहते हैं। पतंग की बात करें तो हम पतंग के उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के लोगों, बात करते हैं पतंग अच्छी है, धागा अच्छा है, लेकिन पतंग चगाना आता नहीं। क्या होगा? पतंग ने उल्टा गिरी होगी। पतंग में धागा खींचूंगा तो पतंग नीचे आ जाएगी। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो दूसरा आके अपनी पतंग को काट जाएगा। मुझे पतंग चगाना आता नहीं। वही धागे से चगाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से चगेगी तो कट जाएगी। जिसको पतंग चगाना आता है वही पतंग चगा सकता है और हवा में उड़ सकता है। जीवन रूपी पतंग हमारी परमेश्वर के हाथ में है तो उड़ सकते हैं। तो जीवन रूपी पतंग हमारी परमेश्वर के हाथ में है तो हम उड़ सकते हैं। प्रभु को पता है हम कैसे उड़ेंगे। प्रभु को पता है हम ईगल की तरह कैसे पंख प्रसारेंगे। प्रभु को पता है कैसे वातावरण में हमें रखना है, उड़ाना है, चढ़ाना है। हमको किस तरह प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, किस तरह से हमें बचाना, संकटों से कैसे बचाना, दूसरे हमें नुकसान ना करे ऐसे कैसे बचाना, वो सब हमारे प्रभु यीशु जानते हैं। मेरे जीवन रूपी पतंग की डोर अगर मैं इंसान को दूंगा तो उनको जीवन चलाने का कोई अधिकार नहीं, उनको अनुभव भी नहीं, उनके पास पावर भी नहीं। वो प्रयत्न करेंगे लेकिन फट जाएगा, टूट जाएगा, कट जाएगी या नीचे उतर आएगी। मनुष्य के जीवन को भी चलाने का, आगे ले जाने का, सफलता की ओर ले जाने का और ऊंचे ले जाने का, ऊंचे उड़ाने का, ये सब अधिकार मनुष्य के पास नहीं है। हमारे जीवन रूपी डोरी यानी धागा किसी शक्तिशाली मनुष्य को दिया बहुत अच्छा है। जीवन चलाएगा या मुझे आगे लेके जाएगा, सफल मुझे करेगा, तो ये हमारी गलती है। हम किसी इंसान के हाथ में अपने जीवन की डोर सौंपते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। ये जीवन रूपी पतंग की डोरी जो है हमारे परमेश्वर के हाथ में होनी चाहिए। जो प्रभु को पता है हमारी सुरक्षा, हमारी सलामती, हमारे विकास की बातें, हमारे अगुवाई की, हमको कब कहाँ जाना है, वो सब प्रभु यीशु को पता है। तो और प्रभु ही हमें सारे परीक्षण से बचा सकेंगे। हर एक नुकसान से प्रभु हमको बचाएगा, प्रभु हमारी रक्षा करेगा। शैतान की सारी कुयुक्तियों से शैतान की कुयुक्तियों से सामने जीवन रूपी पतंग को कटने के लिए, नाश करने के लिए शैतान तैयार है, तत्पर है। लेकिन हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है, तैयार है। इसीलिए हमारे जीवन की डोरी परमेश्वर के हाथ में है। तो ये याद रखना, हम सब सलामत है अगर हमारी डोरी प्रभु यीशु के हाथ में है, हमारे जीवन प्रभु यीशु के हाथ में है, तो याद रखना हम सब सलामत है। इस जगत में हमें सफल है, इस जगत में हम ईगल की तरह हम अपनी पंख फैला सकेंगे, सफल हो पाएंगे, टिक पाएंगे। कोई हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, बाल बांका भी कोई नहीं कर पाएगा। जब हमारा जीवन प्रभु यीशु के हाथों में है, प्रभु यीशु को समर्पित है, प्रभु यीशु के चरणों में है, क्योंकि प्रभु को पता है कि जीवन रूपी पतंग जो
किस तरह उड़ाना है, जीवन रूपी पतंग को किस तरह उड़ाना है। कभी कभी हमारा जीवन ज्ञानी शक्तिशाली के हाथों में हम सौंप देते हैं। ज्ञानी हो, शक्तिशाली मनुष्य है, उनको हम सौंप देते हैं और कहते हैं कि आप कहो इस प्रकार हम करेंगे। लेकिन उसके बाद परिस्थिति हमें पता है, क्योंकि आखिर वो भी तो मनुष्य है, वो हमें नहीं सफल कर सकता। इसीलिए अभी इस समय प्रभु हमको ये सब बातें सिखाते हैं, समझाते हैं। हमारी कोई कीमत नहीं, कोई खरीदेगा नहीं। प्रभु यीशु ने हमको खरीदा है और हमको बचाया है, और प्रभु यीशु ने हमको अपना बनाया है। हमारे साथ हमारा संबंध प्रभु यीशु के साथ बना रहे, इसीलिए पवित्र आत्मा भी डोरी समान, पवित्र आत्मा ताकि हमको दिया है ताकि हम प्रभु यीशु से जुड़े रहे। हाँ, डोरी के समान पवित्र आत्मा हमको दिया है ताकि हम प्रभु से जुड़े रहे। जैसे डोरी से, धागे से पतंग जुड़ी रहती है, हमारा संबंध प्रभु के साथ बना रहे। प्रभु को हमने अपना जीवन समर्पित किया है। प्रभु के हाथ में हमारे जीवन रूपी डोरी है, तो हमें प्रभु ऊंचा उड़ाएंगे, ऊंचा उठाएंगे। दूसरा अर्थ, इस पृथ्वी पर हम सफल, समृद्ध, आशीर्वादित, टिके रहना, ऐसा जीवन ही हम जी पाएंगे और हमारा नाश नहीं होगा। शैतान हमारा नाश नहीं कर सकेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथ में हमें अपने जीवन की डोरी प्रभु के हाथ में सौंप दी है। उसी अनुसार हम जिएंगे तो हम ईगल की तरह हम सबको बहुत ही ऊंचा लेके जाएंगे। हमारे प्रभु ऊंचा उठाएंगे। पतंग देखकर, धागा देखकर ये सब बातें याद रखना। इसी तरह मेरा जीवन मैंने प्रभु के हाथ में दिया है, और आप भी अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित कर दो, ताकि प्रभु ईगल की तरह आपको भी ऊंचा उठाए और सफल करे। इस तरह जीवन जीने के लिए प्रभु हमको शक्ति और सामर्थ्य पूरा करे। तो परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु में जीवन समर्पित करना है। किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, ज्ञानी हो, उसके हाथ में नहीं, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है जो प्रभु यीशु को पता है। तो हमें प्रभु यीशु को जीवन समर्पित करना है, प्रभु यीशु में बने रहना है और प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करना है, ताकि हम अपने जीवन में सफल हो और हम अनंत जीवन के वारसदार बन सके। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासन थी।